एक बात बताइए हमें कि सुनिए, क्या नाम है आपका? हमारा अशोक जी नाम है, जिला भोजपुर घर है। अशोक जी, भोजपुर बहुत बढ़िया जगह से आप आते हैं, ऐतिहासिक जगह से। एक बात बताइए कि कौन बताया है आपको कि ये सारा चीज जो है दो गुजराती, ये शब्द बड़ा चलता है? हाँ। कौन बताया है आपको? हम नहीं जानते हैं कि नेता बताए हैं? नहीं, नेता नहीं, हम खुद जानते हैं। अच्छा। कि चुनाव आयोग को हथकंडा अपना करके सोच रहे हैं कि बिहार में लालू जी को और गठबंधन को ध्वस्त कर दिया जाए, शासन चलाया जाए। ये नहीं चलेगा। नोटबंदी करने का काम किए, वो ध्वस्त किए। अडवाणी जी रथ लेके चले तो लालू जी गिरफ्तार करने का काम किए। अब अमित शाह और मोदी जी को हम लोग ध्वस्त करने का काम करें। क्या कह रहे हैं? निश्चित रूप से बिहार की जनता जगी है और निश्चित रूप से जवाब देगी जनता। बहुत देर बाद जगी है बिहार की जनता। बिहार की जनता तो हर बार हम चुनाव कवर करने आते हैं, हर बार कहते हैं कि जग गई है। नहीं जगेगी। इस बार जो गरीबों का वोट छीनने का काम ये लोग कर रहे हैं और गरीबों का आवाज दबाने का काम कर रहे हैं, तो इस बार जब ये जनता, निश्चित बिहार की जनता जवाब देगी। और जवाब देगी, आग उगलेगी, उस आग ऐसी उगलेगी कि बदलाव का आग होगा। और निश्चित तेजस्वी और राहुल गांधी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बिहार का बदलाव होगा और गठबंधन की महागठबंधन की सरकार बनेगी। मैडम से बात करते हैं। मैडम, आप किस पार्टी से हैं? बात करेंगी आप? किस पार्टी से? हम CPI-ML से। CPI-ML से। तो ये सारा पूरा गठबंधन जो है एक साथ इस पर है। लोग कह रहे हैं कि बिहार अब जग गया है। बिहार इससे पहले नहीं जगा था क्या? 20 साल से तो बिहार हमेशा एक आंदोलनों की जगह रही है, आपको पता है। और बिहार ने हमेशा जो भी संविधान के खिलाफ या जनता के आंदोलन यहाँ पे हमेशा से रहे हैं, जो भी गलत चीजें हुई हैं। और आज बिहार महागठबंधन के जरिए पूरी जनता सड़कों पे उतरी हुई है। गांव-गांव में भी आप देख रहे हैं, लोग बदहाल हैं, परेशान हैं, उनके पास कुछ नहीं है। इवन शहर तक में हम लोग जा रहे हैं और बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है। तो ये बिहार चीज मुझे बताइए मैडम, सबके बहुत सारी लोगों से बात सुन रहे हैं, एक ही तरह की बातें आ रही है। जो सबसे ज्यादा जो चुनाव आयोग का ये नियम है जिसके खिलाफ आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, सबसे ज्यादा उसमें जो आपत्तिजनक बात है वो क्या है? क्या लग रहा है कि कैसे संदेह पैदा हो रहा है कि लोगों का वोटर राइट उनका छीना जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो बहुत से ज्यादा यहाँ पलायन होता है, लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं। कई लोग यहाँ भी हैं जो हाई स्कूल का, जिनके पास सर्टिफिकेट पढ़े ही नहीं है, आवासीय प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं आप। यहाँ लोगों के पास आवास नहीं है, आप खुद झुग्गी झोपड़ियाँ हटा रहे हैं, नौकरियां नहीं है। वो कई स्टूडेंट्स यहाँ पे, शिक्षा की व्यवस्था पूरे देश में जो है, प्लस बिहार में भी जो है, लोग स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ रहे हैं। उन सारे लोगों को आप कह रहे हैं कि आप इसी 25 दिन में आइए और करिए। चुनाव आयोग कह रहा है कि लोग भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। खुद भ्रमित कर रहा है। यहाँ BLO से कह रहा है कि आपको किसी फोटो डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, और ठीक उसके नीचे तीसरी लाइन में लिख रहा है कि ERO उसको निर्णय लेगा कि डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको वोटर लिस्ट में रखना है कि नहीं। ये खुद चुनाव आयोग लोगों को भ्रमित करके सिर्फ आंकड़ा पूरा करने के लिए बिना डॉक्यूमेंट की शर्तें वही है 11 वाली ही, और बिना फोटो के, बिना डॉक्यूमेंट के फॉर्म जमा करके सिर्फ आंकड़ा पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि जब उनका आयोग ही भ्रमित कर रहा है, आपका कहना है। आपके पास है जो कागज मांगे हैं चुनाव आयोग? के पास तो नहीं है सब कागज, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो नहीं क्यों नहीं है? कागज तो होना चाहिए, ID होना चाहिए। आधार कार्ड है सिर्फ, बस। अच्छा। हाँ, इसके बाद गरीबों के पास सिर्फ आधार है। आप इनके पास इनका जो वोटर ID आया है उसमें किसी जेंट्स की फोटो लगी हुई है। में जेंट्स का फोटो लगा दिया है, नाम है मेरा, सब चीजें है मेरा, बाकी मेरा फोटो की जगह जेंट्स का फोटो लगा दिया है। ये चुनाव आयोग के काम करने का तरीका, जो चुनाव आयोग जारी कर रहा है प्रमाण पत्र, वोटर ID, उसमें इनकी जगह किसी पुरुष का तस्वीर लगा रहा है। आप भी कुछ कहना चाहते? हाँ, मेरे पहचान पत्र में भी ऐसा ही है। मेरा फोटो की जगह पे किसी जेंट्स का फोटो है। एक चीज जो सबसे बड़ी है, इसमें महिलाएं बहुत मार खाएंगी, क्योंकि महिलाएं ससुराल में शादी करके यहाँ आई हैं तो वहाँ से हट रहा है, फिर यहाँ आ रही हैं। आवासीय प्रमाण पत्र उनके नाम पे घर नहीं है कि वो देंगे, मान लीजिए मैट्रिक नहीं की है, तो ये तमाम चीजें, इसमें महिलाओं की एक बड़ी संख्या जो है, इससे महिलाएं बहुत दिख नहीं रही हैं आंदोलन में, मतलब पुरुष है। ऐसा नहीं है, जगह जगह पे, गाँव में, और जितने भी है लोग निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं। ऐसा
महिलाओं के जिम्मे तो ऐसे ही पूरी धरती का भार है, ठीक है। तो वो हम यहाँ जितने लोग पहुँच पाए हैं वो महिलाओं की वजह से पहुँच पाए हैं, ये हम। जी बिल्कुल, धन्यवाद। और ये अब बहुत स्पष्ट है कि लोगों के भीतर कैसे किस तरीके से इस जो चुनावी ये नियम है चुनाव आयोग के, उसको लेकर ये संदेह नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है कि जो चुनाव आयोग जिनको मांग रहा है, जो दस्तावेज मांग रहा है, उनके पास है ही नहीं। और चुनाव आयोग खुद जो अपना दस्तावेज दे रहा है, जो वोटर आई कार्ड दे रहा है, वो आपने सुना, ये महिलाएं जो गरीब महिलाएं हैं वो कैसे बता रही हैं कि उसमें उनकी बजाय वो पुरुष की फोटो लगी हुई है। और ये कोई उन्हीं की बात नहीं, ये बहुत सामान्य बात है। इन सारी चीजों को देखते हुए ये जो जमीन पर उतरा है, मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन इससे पहले अभी कभी नहीं दिखाई पड़ा है। पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ यहाँ पर दिख रहा है। और ये पूरी जनता, मैं सुबह आया हूँ पटना और एयरपोर्ट से लेकर जितने रास्तों पर हम जा रहे हैं वहाँ तमाम ये सभी राजनीतिक दलों के लोग, गरीब हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, राजनीतिक दलों के अलावा ये तमाम संगठनों के लोग हैं। हमारे साथ हमारे साथी मुकुंद सिंह भी हैं, डीबी लाइव के संवाददाता यहाँ पटना में। मुकुंद जी, मैं जो देख पा रहा हूँ इसमें राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। ट्रेड यूनियन का भी आज हड़ताल है, उसको लेकर के भी सब लोग रास्ते पर उतरे हैं। और हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, वोटर जो वोट देने वाले नहीं है वो भी इस चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ आज सड़कों पर हैं। इस तरीके का मामला है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैडम, आप कहाँ से हैं? आरजेडी से हैं? आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल पटना महासचिव हुए, मेनका सिंह मेरा नाम हुआ। जी, नरेंद्र मोदी, आज हम लोग बिहार बंद किए हैं और पूरा बिहार वासी हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी, पूरा बिहार आपको सपोर्ट कर रहा है। अभी मैं कुछ महिलाओं से बात कर रहा था, मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि महिलाओं की भागीदारी बहुत कम दिख रही है, जबकि उनका कहना था कि प्रभावित महिलाएं ही ज्यादा हुई। नहीं, महिलाओं की भागीदारी पूरा है। आप यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, कुछ टुकड़ों में बटे हुए हैं हम लोग, कुछ टुकड़ों में बटे हुए, इसलिए नहीं पता चल रहा है। पूरा बिहार हम लोग के साथ है और बिहार बंद का पूरा असर दिख रहा है बिहार में। नरेंद्र मोदी जी को दिखा देना है कि आम पब्लिक का क्या पावर होता है। वो जो हर क्षण अपना जो बदलते हैं, खुद तो सत्ता में बैठे हुए गरीब को कुचल रहे हैं, तो उनको जब गरीब जब एकजुट हो जाएंगे तो उनको सत्ता से इस्तीफा देना पड़ेगा, सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। तो ये अब हो रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ और महिलाओं से। हाँ, तो यहाँ चूंकि आपको बता दूं कि पीछे हमारे यहाँ जो इन घटक दलों के सभी नेता हैं, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, दीपांकर भट्टाचार्य हैं, इन सारे लोग भी पीछे आ रहे हैं, उनका काफिला आ रहा है। और लगातार यहाँ पर विपक्षी, जी हाँ, मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर है ये महागठबंधन। अच्छा जी मैडम, मैं एक सवाल अभी कई महिलाओं से पूछा मैंने। किसी ने मुझे कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं हैं, लेकिन महिलाओं की भागीदारी कम दिख रही है। थोड़ा किनारे हो जाइए। नहीं, महिलाएं बड़ी संख्या में हैं, इस भीड़ में पीछे हैं महिलाएं। और जाहिर सी बात है कि हमारे बिहार में महिला वोटर अपने वोट देने के मामले में काफी सजग है, लेकिन जिस तरह का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वो सबसे कम महिलाओं के पास उपलब्ध है। पूरे बिहार का आप जानते हैं शिक्षा का प्रतिशत वो 15% है मैट्रिकुलेशन का, महिलाओं का उसमें और भी कम है। तो महिलाओं के पास न मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, उनके नाम पे कोई जमीन जायदाद होती नहीं है, उनके नाम पे जमीन का कागजात नहीं है, वो अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे जो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं का वोट बहुत बड़े पैमाने पर इस बार वोटर लिस्ट से काटने की ये तैयारी हो रही है। मैडम, आपके पास क्या नाम आपका होगा? हमारा नाम संगीता देवी है। तो आपके पास वो सारे कागज हैं जो मांग रहा है आयोग? सारे कागज कहाँ से रहेगा? जो वोटर लिस्ट है वही है हम लोग के पास। और क्या रहेगा? जन्म प्रमाण पत्र नहीं है? नहीं। क्यों? पहले के लोग जन्म प्रमाण पत्र अनपढ़ लोग रहते थे, उसका जन्म हुआ उसका भी तो याद नहीं है। अच्छा। अब मोदी साहब कर रहे हैं कि लोगों का जन्म प्रमाण पत्र अनपढ़ लोग कहाँ से रखेगा? उसका जन्म याद नहीं है, वो तो वोटर आई कार्ड से ही लोग का चल रहा है। इस स्थिति है, इसलिए हम लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं। नहीं तो अच्छा एक चीज बताइए कि
आइडेंटिटी तो लोगों के पास होनी चाहिए ना अपनी पहचान के लिए। तो पहचान के लिए वोटर आई कार्ड है, और क्या रहेगा? यही तो है, वोटर आई कार्ड हम लोग के पास है, और क्या रहेगा? यानी जो जन्म प्रमाण पत्र मांग रहा है उससे आपका विरोध है? हाँ, उससे विरोध है। हमारा घर जहाँ है वहाँ से आप लीजिए ना जो लेना है। चुनाव आयोग को आप लोगों ने समझाया नहीं कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? समझाया गया तो दीपंकर जी जाके बात किए हैं ना। तब क्या बोला आयोग? आप भी बोले जी। अच्छा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि ये काम जो आज बिहार में शुरू हुआ है वो कल को असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल सब में होगा। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि बिहार के लोगों के साथ ही धोखा नहीं, पूरे भारतवर्ष के साथ होने वाला है। ये कैसे हो सकता है कि बिहार की टोटल आबादी 13 करोड़ है, जिसमें से मतदाता सूची जो है वो 8 से 7 करोड़ है, और उसमें से 2 से 3 करोड़ लोगों को आप साइड कर देंगे। पैमाना क्या आपने रखा है कि 1987 के बाद जो लोग वोटिंग में आए, जैसे मैंने पहला वोट जो है 2005 में दिया, मेरे को अगर बोलेगा साबित करने के लिए मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन वो प्रमाण नहीं है, वो मान्य नहीं है नागरिकता साबित करना। मैं कहती हूँ कि मैं इस देश में 100 साल से हूँ, लेकिन किसी कारण से मैं नहीं दिखा सकते दस्तावेज, तो तू होता कौन है बे? चुनाव आयोग चुनाव नहीं, चुना हुआ आयोग है। इसके जब कानून बनाया ना सरकार ने, कानून आयोग, तो उसने चुने हुई सरकार में एक प्रधानमंत्री इसमें आएंगे, और दूसरा इसमें प्रधानमंत्री की तरह चुना गया एक मंत्रिमंडल आएगा। वो जब किसी आयोग को चुनेगा तो वो कैसे निष्पक्ष रूप से काम करेगा? आप देखिए महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, उसमें 5 महीने में लोकसभा से विधानसभा में 70 लाख बढ़ जाते हैं। इसे पूछा हमारे नेता एडिटोरियल लिख के द हिंदू में, उसका जवाब सरकार ने दिया। 2018 में चुनाव होता है तेलंगाना में, 25,000 लोगों का नाम काट दिया जाता है, और आके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर माफी मांगता है कि मैं मुझे क्षमा कीजिए कि आप लोग वोट नहीं आए। वोट ही तो था तो जो आम आदमी के चुनाव आयोग कह रहा है नेहा जी कि इसमें आप लोग आरती माफ कीजिएगा, नेहा जो इनसे पहले बात कर रहा था, वो कह रहा है कि आप लोग यानी राजनीतिक दलों के लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो नहीं है। हाँ, अच्छा ऐसा नहीं है तो आप ये बताइए। चुनाव आयोग का कहना है, ये वेबसाइट पे है, चुनाव आयोग ने एक लिस्ट निकाला है, उस लिस्ट में माना है कि अगर आपके 2027 के बाद अगर वोटे भरे तो इन चीजों को मान्यता आप बाद में अपलोड कीजिए। पहले तो सबसे ज्यादा जो बिहार सरकार के कर्मचारी है, जो बीओले कहते हैं, उन्हीं को दिक्कत हो रहा है। वो जा रहे हैं, फॉर्म दे रहे हैं, फिर बोल रहे ये मांग रहे, वो दे ही नहीं रहे। बिहार की जनता भारत में सबसे एक्यूम है राजनीति रूप से। बिहार खड़ा होगा, अपने हकों की लड़ाई लड़ेगा और पूछेगा, क्योंकि आज बिहार की बारी है, कल महाराष्ट्र की बारी होगी। अभी आने वाला चुनाव में बंगाल है, त्रिपुरा है, असम है, ये सब में लागू होगा। और मैं कहती हूँ कि जो दलित, शोषित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, महादलित लोग हैं, वो कहाँ से लेके आएंगे? उनके पास उसमें से है क्या? अभी कांग्रेस पार्टी में है, आप पदाधिकारी हैं? मैं आम से कार्यकर्ता हूँ। तो ये आप सुन रहे हैं, आप अलग अलग लोगों से, कांग्रेस पार्टी के भी हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, आरजेडी के हैं, वीआईपी के हैं, मुकेश सहनी जी की पार्टी की, जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। सबकी यही आशंका है कि लोगों को, बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश की जा रही है। चुनाव आयोग कह रहा है लोग राजनीतिक दल भ्रमित कर रहे हैं। इन लोगों का क्या कहना है वो मैं आपको लगातार सुना रहा हूँ। आप भी बताएं, क्या नाम है आपका? जी, हम वीआईपी पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष है, पटना महानगर। अच्छा, तो क्या आप भ्रम फैला रहे हैं चुनाव? हम लोग भ्रम नहीं फैला रहे हैं। हम लोग तो एक देश के नागरिक हैं कि जो सरकार के विरुद्ध कर्म पर आवाज उठा रहे हैं कि जो चुनाव आयोग लाया है, जैसे नोटबंदी था उसे वोट बैंकिंग का मॉडल चल रहा है, तानाशाही अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये तानाशाही है। तानाशाही कैसे तानाशाही? अरे भैया, हम लोग शाही किसको कहते हैं? हम लोग मलाह समाज से आते हैं। हम लोग का आधा बिहार, आप उत्तरी बिहार जाइए, कोसी नदी सब डूब जाता है, ठीक है, सारा हम लोग का डॉक्यूमेंट डूब जाता है। कहाँ से आए? हम 14-15 गो में से एक देना है, तो हम लोग कहाँ से लाएंगे? जब घर में अनाज नहीं रह पाता है तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स कैसे स्टोर कर सकते हैं? आप बताइए। तो लेकिन 14-15 में से एक ही देना है, तो एक तो कोई दिया जा सकता है। एक कहाँ से देंगे हम? जब अनाज दह गया तो बताइए, हम लोग तो उतना पढ़े लिखे भी नहीं है कि लैपटॉप और कंप्यूटर में अपना डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखेंगे। आप बताइए। तो हमारे साथ दलित समाज के साथ भी वही प्रॉब्लम है, बेचारा रोज का बड़ी समस्या है कि बिहार की 70% जो स्थिति है वो बाढ़ पीड़ित है। लोगों के दस्तावेज इधर उधर गायब हो जाते हैं, नहीं रह जाते हैं, और लोगों से पूछा जा रहा है कि आप दीजिए जन्म प्रमाण पत्र। और जी बताइए क्या? देखिए, ये चुनाव आयोग का जो फैसला है वो एकदम समझिए तो घटिया
है, इसके विरोध में हम लोग आपका सड़क पर महागठबंधन पूरा एकजुट होकर सड़क पर रोड जाम चक्का जाम किए हैं। चक्का जाम किए हैं आप, तो चक्का जाम करने से तो आम लोग परेशान हो रहे होंगे। नहीं, आम लोग की परेशानी को दूर करने के लिए वोट बंदी से परेशान है पब्लिक जो आम लोग जो है वोट बंदी से परेशान है। ये चक्का जाम जो हुआ है ना, ये आम लोग के ही लिए हुआ है, हित के बात के लिए। क्योंकि देखिए, हमारे एनडीए की सरकार वाले बोलते हैं कि 2024 में उसी वोटर लिस्ट 2024 में उसी वोटर लिस्ट से बिहार का 40 सांसद चुन के गए हैं। 2025 में जब बिहार विधानसभा चुनाव की बात हो रही है तो वो बोल रहे हैं कि फर्जी है वोटर लिस्ट। हाँ, क्या कह रहे हैं? इस बार नोटबंदी जैसा वोटबंदी नहीं होगा। इस बार मोदी जी को हार के देना है। बिहार से 40 के सांसद जो जीत के गए हैं ना, 40 का मान्यता रद्द करके 2025 में फिर से विधानसभा के साथ साथ लोकसभा का भी चुनाव होना चाहिए जी। इस बार ये तो सरकार कह ही रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। ये आप बोलिए, आप ही बोलिए। जिस तरह से चुनाव आयोग के कहना है कि बिहार में आगे बढ़ाते चले। एक मिनट सर, एक मिनट बोलिए आप। फोटो खींचेंगे था ना, वो तो अपने खींचने लगे, बोलिए ना। आप क्या कह रहे हैं कि नहीं, इस बार नहीं। जिस तरीका से चुनाव आयोग वोट पर संख्या डाला है कि बिहार का वोटर सब ज्यादा भारी मात्रा में अवैध है, उस तरीके से उसी वोट के अनुसार 40 को बिहार में संसद चुना गया था। जब बिहार का वोटर अवैध है तो संसद वायलेट कैसे हो गया? हम चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं। कहिए ना उनसे कि इन सांसदों की सदस्यता रद्द कर दे। तो मेरे कहने का अर्थात वही है कि जब वोट अवैध है तो संसद वायलेट कैसे हुआ? संसद के भी उसको रद्द करना चाहिए, तो संसद को भी गद्दी छोड़ना चाहिए। वो भी प्रधानमंत्री को तो आप लोगों ने तीसरी बार जितवा दिया और गद्दी क्यों छोड़ेंगे? 24 का जो चुनाव जीते हैं वो भी तो गलत है जो अभी करवा रहे हैं। ये एनडीए की सरकार जो है ना, वो गरीबों की सरकार नहीं है। ये पूंजीपति और एसी के कमरे में जो बैठे लोग हैं ना, उनकी सरकार है। ये अमीरों की सरकार है, ना कि गरीब मजदूर अति पिछड़ा की सरकार है ये। ठीक है, ये जो हमारी जब ये जो एसी के कैमरों में बैठ करके जो भी फैसला लेते हैं, भारत सरकार का ही अभी जो है निर्वाचन आयोग जो बोल रहे हैं कि सब कुछ फर्जीवाड़ा है, ईडी सीबीआई ईसीआई सब एनडीए का चाल है कि कैसे ही गरीब का बेटा जो है ना, गरीब का बेटा किसी भी तरह से वोट से वंचित हो, क्योंकि वो हारने वाले 2025। तो ये नियम तो सब पे लागू होगा, कोई गरीब पे और अमीर पे छांट के तो लागू नहीं होगा। सर ये जो लागू होना ही था तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लागू होना चाहिए था। बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? कहना है कि सर जैसे कि जो अभी लागू किया गया वो इलेक्शन बाद क्यों नहीं लागू होता? अच्छा, इलेक्शन बाद लागू करते हैं। 2025 में हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो लागू कर रहे हैं। बाहरी काम करते हैं। बिहार में जो है कि पलायन के लिए बाहर जाते हैं लोग, सिग्नेचर करने के लिए परेशान होगा। सही से पहले ट्रेन उपलब्ध है, सही से पहले क्या फ्लाइट में उड़ के आएगा? गरीब आदमी फ्लाइट में उड़ के आएगा साइन करने के लिए? ये सब तानाशाही है। नरेंद्र मोदी मुद्दा ऑनलाइन कर सकता है, ये भी तो विकल्प दिया है। पढ़ा लिखा में लोग रहता था, नौकरी नहीं करते रहता तो मजदूरी बाहर में न करते। लोकसभा के समय यही कानून क्यों नहीं लाया गया? उस समय बिहार की जनता अच्छी थी, अभी बिहार की जनता का वोट फर्जी हो गया। जनता का वोट फर्जी नहीं है। सुनिए, आप क्यों सुनो, मेरी बात सुनो। आपको क्यों लग रहा है कि लोकसभा में नहीं लाए, बिहार में क्यों ला रहे हैं? ये चीज देखिए, चुना सबसे बड़ी बात समझिए, ये तेजस्वी यादव मुकेश सहनी जी का डर सता रहा है। ठीक है ना, ये लोग जान रहे हैं कि इस बार ये लोग बिहार में सरकार बना लेंगे, इसीलिए नया चाल के तहत चुनाव आयोग को साथ में मिला करके काम कर रहे हैं। हाँ, इन लोगों के कहने का मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव में नहीं लागू किया गया, अब किया जा रहा है क्योंकि विधानसभा में हार का डर है। लोकसभा में हार का डर नहीं था, लोकसभा में हार का डर नहीं था। जी सर, लोकसभा में हार का डर नहीं था, लेकिन विधानसभा में हार का डर है। ये पूरा यहाँ पे है कि एनडीए की सरकार बीजेपी से जा रही है।
सॉरी बिहार से। हाँ 100% सत्य है। कहानी खत्म है पूरा एकदम, डर के चलते एनडीए को पूरा एकदम डर है, कहानी एकदम खत्म है। चुनाव आयोग के लेकिन हम तो लोकसभा चुनाव में भी आए थे, तब भी यही कहा जा रहा था कि कहानी खत्म है। ये बताइए ना, एक तो नया अभी चाल ला दिया गया ना, 4 करोड़ यहाँ जनता को फर्जी बता दिया गया कि नहीं इन लोगों का वोट अब दस्तावेज खोजते चलेगा। ठीक है, उपलब्ध भी हो जाएगा, लेकिन ये सब एक साजिश कहता है। ज्यादा है तो वो 40 लोकसभा बने ना बिहार से, चाहे टोटल लोकसभा को रद्द कर दिया। साजिश इसको समझ रहे हैं ये लोग, जो भी यहाँ पर राजनीतिक दलों के लोग हैं, जो यहाँ इस चक्का जाम में शामिल होने के लिए आए हैं। जाम हो रहा है और यहाँ पर इन्होंने बंद का आह्वान किया है, बिहार बंद का। पटना में आप लगातार ये देख रहे हैं, जो हम लोगों से बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग समूह के लोग हैं और अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। बिहार के तमाम जगहों से ये लोग आए हुए हैं। इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि ये जानबूझकर ये ऐसी बंदिश चुनाव आयोग ने लगाई है कि लोग खुद ही दस्तावेज न जमा कर पाए और मतदाता सूची से बाहर कर दिए जाए। क्यों लाया गया है? क्योंकि कहना है इनका कि भाई सरकार को डर है कि वो चुनाव हार सकती है। जनता को गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है जी। तो वीआईपी पार्टी है ये। जी बोलिए। तो क्या डर सता रहा है? आपके साथी लोग कह रहे हैं कि इस हार का डर सता रहा है। नीतीश कुमार तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ना तो हाँ कह रहे हैं, ना तो खराब कह रहे हैं, ना तो अच्छा। ये एनडीए सरकार सर्वे करा चुकी है बिहार में देखा कि मेरा परसेंटेज कम है, इसीलिए ये लागू किया है वोट बंदी। ये बहुत ही पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। जो गरीब बिहार से किया जा रहा है, जनता जो गरीब मजदूर बिहार से पलायन करके दूसरे स्टेट में काम करने गए हैं, वो आप बोल रहे हैं कि 26 जुलाई तक अंतिम तिथि है वोटर आईडी का, वो सत्यापन करने का। आप किस उद्देश्य से करें? जो बिहारी बाहर जाकर काम कर रहे हैं, वो 25 से 30 हजार रुपये लगा करके वो वोटर आईडी सत्यापन करने बिहार आएंगे। ये बहुत जेन्युइन बात है, सवाल है। ये सवाल हम लोग लगातार उठा भी रहे हैं कि 20-22% आबादी बाहर रहती है बिहार की, और वो लोग बिहार में रोजगार ही नहीं। हाँ, एक महीने के भीतर वो कैसे यहाँ पर आगे अपने, क्योंकि 25 तारीख तक, क्योंकि 25 दिन एक तो ट्रेन में धक्का मुक्की खाकर बेचारे काम करने जाते हैं हमारे मजदूर, हमारे गार्जियन स्वरूप। वो जितना देर धक्का मुक्की कार के जाएंगे, 25 से 30 हजार रुपये कौन देंगे? वो या तो बिहार सरकार या भारत सरकार बोले कि जो जहाँ है वहीं से सत्यापन कराए, क्योंकि ये सत्यापन होना नहीं चाहिए। जब सत्यापन क्यों होगा? जब आपको 24 में ठीक था तो 25 में क्यों गलत है? नहीं तो गलत लोगों को जो नाम डाले गए हैं उन्हीं को हटाने के लिए तो किया जा रहा है। 24 में नहीं कर सकते थे? तो मान लीजिए एक बार गलती नहीं सुधरी तो दोबारा सुधार ले रहे हैं। 24 में ऐसा कहो कानून तनाशाही है ये तनाशाही हम लोग नहीं चलने देंगे। हम लोग उतरेंगे सड़क पर, सदन से सड़क तक हम जाम कर देंगे, लेकिन हम लोग पब्लिक को परेशान नहीं होने देंगे। सड़क जाम करेंगे तो मोदी थोड़ी परेशान हो रहे हैं, पब्लिक ही तो परेशान हो रही है। पब्लिक खुद परेशान है। या प्रशासन परेशान होगा तब जाके ये काम होगा। अरे तो प्रशासन परेशान होगा तो आपको भगाएगा यहाँ से? भगाएगा? काहे भगाएगा? हम ये डटे रहेंगे, मार दे कुचल दे, लेकिन पब्लिक को परेशान नहीं होने देंगे। जी, आपका क्या नाम है? निखिल कुमार। जी, आप लग रहा है आप कांग्रेस पार्टी से हैं। जी, तो कांग्रेस पार्टी से है, सभी जो आपकी गठबंधन की पार्टियां हैं तो इस समय विरोध कर रही है इसका। तो इस विरोध का आपको क्या लग रहा है? जो चुनाव आयोग कह रहा है कि राजनीतिक दल के लोग पब्लिक में भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, ये जनता की आवाज है और हम लोग जनता की आवाज को लेकर सड़कों पर हैं। ये कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टियां जो हैं उनकी आवाज नहीं है, ये गरीबों के हकमारी की आवाज है, जो कि हक मारने की कोशिश कर रही है सरकार। और ये चुनाव आयोग भाजपा आयोग बन गई है। तो चुनाव आयोग भाजपा आयोग बन गई है और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिलकर वो लोगों से जो मतदान, उनका जो पहचान पत्र है, एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, उसको छीनने का काम कर रहा है। और उसको छीनकर लोगों को ये संदेह है, आशंका है, आप लगातार सुन भी रहे हैं कि उनकी नागरिकता उससे छीनी जा रही है। ये सबसे बड़ा उन पर आरोप लग रहा है, माने उनको जो डर सता रहा है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। चुनाव आयोग इसको भ्रम कह रहा हो, लेकिन
ये भ्रम फैलाने का काम यहाँ के लोग कह रहे हैं कि खुद चुनाव आयोग कर रहा है, बार बार अपने नियम बदल रहा है। तो ये कितने वोट काटोगे आप? इनके पोस्टर लिए हैं, इनसे भी बात करते हैं और वेरिफिकेशन नहीं होगा। क्या इनका कहना है इनके पोस्टर में कि कितने वोट काटोगे? तो पोस्टर आप देख रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे पोस्टर और लोग जो तख्तियां लिए हुए, लोग अपने बैनर लिए हुए, और इनका सबका लबोलुआब यही है कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं और इससे हमारी जो हमारा एक नागरिकता की पहचान है उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। ये लगातार यहाँ पर, और ये चुनाव आयोग तक, जो यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है, दफ्तर है, वहां तक ये इनका गठबंधन के घटक दलों का एक साथ ये मार्च हो रहा है। राहुल गांधी आए हुए हैं, तेजस्वी यादव हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जो सीपीआई माले के नेता हैं, वो सारे लोग हैं। और किस पार्टी से है आप? हम कांग्रेस पार्टी से हैं। क्या नाम है? भाई कुंदन गुप्ता। कुंदन जी, आयोग कह रहा है कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, लोगों में क्या कर रहे हैं? भ्रम फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, गलत सूचना उनको दे रहे हैं। कहा जाए तो आजकल जो कॉमन भाषा में कि फेक न्यूज फैला रहे हैं। अगर ये फेक है तो फिर प्रधानमंत्री इसी वोट से बने हैं, तो वो भी फेक है। क्या है कि 1 साल पहले जो चुनाव हुआ है उस पर प्रधानमंत्री बन गए, और अब 1 साल के बाद जब बिहार में चुनाव आया है तो उनको वोटर लिस्ट पर शक पैदा हो गया। तो ये माना जाए कि वो वोटर लिस्ट गलत था जिसे प्रधानमंत्री चुने गए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। गरीब वर्ग, कमजोर वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, अति पिछड़ा, उनका वोट छीनने का वोट काटने की साजिश। इनका जरा ये एक आपके पास है, क्या बता? एक सेकंड, इनके जरा पोस्टर को हम भी देख लें कि कितने वोट काटोगे। मोदी जी की तस्वीर है, सरदार 2 करोड़ चुनाव आयोग, ये देखिए। और चुनाव आयोग कह रहा है कि यही भ्रम फैला रहे हैं ये लोग, गठबंधन के जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। कैसे आपको पता है कि 2 करोड़ वोट कट जाएंगे? देखिए, बिहार का गरीब तबका जो बाहर कमाने जाता है वो आके अपना वेरिफिकेशन करा पाएगा क्या? जो किसान, आधा बिहार का किसान आपका धान की रोपाई करता है इस सीजन में, वो अपना वेरिफिकेशन करा पाएगा क्या? जो गरीब आदमी जिसके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन उसके पास अपने माँ बाप का मार्कशीट नहीं है या फिर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो अपना वोट का वेरिफिकेशन करा पाएगा क्या? आप एक बात बताइए, 36% चुनाव आयोग ने फॉर्म भरवा तो लिए, वो कह रहे हैं। तो 36% ऑनलाइन अपलोड काहे नहीं किए? सारा तो ऑनलाइन ही हो रहा है, तो वेबसाइट पे 11% क्यों दिख रहा है इनके? तो क्या कहना है कि आप चुनाव आयोग गलत दावा कर रहा है? समय लेके करिए, अगर ऐसा कुछ करना है तो। गरीब क्या है, लोकतंत्र की हत्या है। नोटबंदी में देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, और ये कहीं न कहीं संविधान और मतदाता का जो प्रथम अधिकार है मत देने का, जो संविधान ने उसको अधिकार दिया है, उसको नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की सरकार ने लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का काम किया है। और महागठबंधन इस बार इस साजिश को नहीं चलने देगा। जो महाराष्ट्र नागपुरिया संविधान चलाना चाहते हैं देश में, ये नागपुरिया नागपुरिया संविधान आपके साथी कह रहे हैं, ये कौन सा संविधान? अब ये नागपुरिया संविधान वही है जो कभी देश की आजादी में उन्होंने, ना स्वतंत्रता आंदोलन में, ना 26 जनवरी, ना 15 अगस्त में कभी उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, वही नागपुरिया संविधान है जिन्होंने कभी देश के संविधान को नहीं माना। तो क्या आपका कहने का मतलब कि उसी के अनुसार इस समय संविधान चलाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, ये उसी के पटल पे है, क्योंकि ये आखिरी चरण है, क्योंकि इससे 2014 में ही पृष्ठभूमि रखा गया था। ये आखिरी चरण है इनके अपने तांडव का। ऐसा लग रहा था कि महिलाएं नहीं है, लेकिन हमको जगह जगह महिलाएं अच्छी खासी तादाद में दिख रही हैं। इन लोगों से भी बात करते हैं। मैडम, कहाँ से हैं आप लोग? पटना से? पटना से हम लोग। हाँ बिल्कुल। क्या मांग है? मांग ये है, नाराजगी, चुनाव आयोग से बहुत गुस्सा है आप लाए हैं, उसको हम लोग खत्म करना चाहते हैं। इससे हम लोग को, गरीब जनता को, जो मजदूरी करते हैं, उनको कितना प्रमाण पत्र देने में दिक्कत हो। कोई आउट ऑफ पटना रहते हैं तो समझ जाइए कि कितना बड़ा साजिश है। समय सही नहीं है, इतना कम समय में अगर करना ही था तो 6 महीना साल भर पहले करते।
इनका इलेक्शन था, जब ये पीएम बने उस समय का, तो उस समय तो यही वोटर आईडी था, तो आज क्यों? मैंने सिर्फ तेजस्वी जी के रास्ता में रोड़ा बनाने के लिए, तो उनके करने से कुछ नहीं होगा। इस बार तेजस्वी जी बनेंगे तो बनेंगे, चाहे वो कुछ भी कर रहे। कि जो हमसे भी सवाल करे, ये सवाल जाके चुनाव आयोग से कीजिए कि जो आपने किया सही किया है, जो आपने फैसला लिया सही लिया है। बिल्कुल यही सवाल पूछा जा रहा है। और ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य, ये नेता सभी जो इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता हैं, वो आपको इस गाड़ी में दिख रहे हैं। और चुनाव आयोग, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, वहां तक ये लोग जा रहे हैं, वहां तक इनका ये मार्च है। पूरे बिहार में ये बंद का आयोजन किया गया है और जगहों से भी जो खबरें आ रही हैं बिहार के अलग अलग हिस्सों से कि इसको बंद है। और इस बंद में कई लोग, सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसमें शामिल हैं। और इन विपक्षी पार्टियों में इनका ये कहना है कि जो सत्ता पक्ष की पार्टियां हैं उनके भीतर भी इसको लेकर जबरदस्त आशंका है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो गठबंधन में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, वो है कि नहीं है, लेकिन एक बड़ा सवाल है। और पर जो पार्टियां शामिल हैं और उनके साथ जो यहाँ कार्यकर्ता दिख रहे हैं, जो लोग दिख रहे हैं, उनकी बातों से ये बहुत साफ समझ में आता है कि ये आंदोलन ये लोग क्यों कर रहे हैं। इनकी नागरिकता जाने का इनको डर सता रहा है। यानी अगर ये मतदाता पहचान पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं जमा कर पाए तो नागरिकता चली जाएगी, इस बात का डर है। तो मुकुंद जी, ये नागरिकता वाला मुद्दा सबसे ज्यादा लोगों को डराए हुए हमें लग रहा है। एक्चुअल में चीजें क्या है, जो बिहार बाढ़ से प्रभावित रहती है और कागजात लोगों के पास पर्याप्त नहीं है। कागजात पर्याप्त नहीं होने के कारण लोगों को हमेशा यह डर सता रहा है जो अब मेरे वोट देने का अधिकार को खत्म किया जा रहा है। इसके कारण आज देखिए सड़कों पर किस तरीके से विपक्ष की रैली है, सत्ता पक्ष मौन है और विपक्ष रास्ते पर खड़ा होकर के। और इसमें देखिएगा जवान, बूढ़े और बच्चे भी हैं, उनको भी यह लग रहा है जो किसी तरीके से मेरे वोट को काटा जा रहा है। आज आंदोलन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अच्छा, मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा आंदोलन इंडिया गठबंधन का इधर हाल फिलहाल कभी इतनी एकजुटता से नहीं दिखा। नहीं, हाल फिलहाल इतनी एकजुटता से इसलिए नहीं भी हुई, जो सब लोगों का अपना अपना अलग एजेंडा था। लेकिन ये जो एजेंडा है ये विपक्ष का एजेंडा है। बिहार में जितने भी विपक्ष है सब एकजुट है। सुबह पप्पू यादव के द्वारा रेल रोका गया, फिर तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं पीछे गाड़ी में हैं और चुनाव आयोग से जाएंगे मुलाकात करने के लिए। इस पूरे मामले को लेकर सभी लोगों को, कमजोर, दलित और सवर्ग जितने भी लोग हैं, सब लोगों को यह एहसास हो रहा है जो मेरे वोट देने के अधिकार को काटा जा रहा है। दूसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास जो गाड़ी चल रही है, डी राजा है, राहुल गांधी है, तेजस्वी है और जितने भी गठबंधन के नेता, दीपांकर भट्टाचार्य, सभी लोग और उनके सभी के कार्यकर्ता, और सबकी आवाज एक है, एक ही आरोप। चूंकि सब लोग एक ही मुद्दे को लेकर के रास्ते पर उतरे हैं, चुनाव आयोग से गए मिलने के लिए, और इनका नारा भी है चुनाव आयोग तानाशाह हो गया है, बात हमारी नहीं सुनती है। इससे पहले भी जैसा हम लोगों ने देखा, चुनाव आयोग के पास महागठबंधन के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता गए थे और जिन्हें मिलने नहीं दिया गया, उनके दो लोगों को बुलाया गया, उनकी बातों को नहीं सुना गया। इन्हीं सब रोष के कारण आज बिहार के लोग रास्ते पर उतरे हैं, सड़क पर उतरे हैं और चुनाव आयोग से जाकर के अपनी रोष शांत करते हैं। इन लोगों का कहना था अगर इसी तरीके, जैसे हम लोग तो ग्राउंड पर, जीरो पर भी जाकर के बातचीत किए, देहात में भी, देहात के लोगों का कहना है जो मेरे यहाँ चूंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ लोगों का इस तरीके का डर सताया जा रहा है जो मेरे पास कागजात नहीं है। एक सेकेंड, इनसे हम बात करेंगे संविधान के प्रति। आपके पास है, क्या नाम है आपका? विशाल मिश्रा जी। विशाल मिश्रा जी हमारे साथ हैं, संविधान की प्रति लिए हुए हैं, जो प्रति राहुल गांधी अक्सर लिए रहते हैं संसद में। राहुल गांधी का योद्धा हूँ। आप राहुल गांधी के योद्धा हैं? जी हाँ। सारे लोग उतरे हैं, क्या
शिकायत है। शिकायत तो यही है कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि राजनीतिक दल जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो अब तक भाजपा और जदयू और एनडीए की सरकार अभी तक इसके बारे में एक चूं तक क्यों नहीं बोली? इसका मतलब यही है कि मोदी सरकार की साजिश है। जिस तरह हमारे जननायक ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ये बताया कि महाराष्ट्र की में वोटों की धांधली हुई है, वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो अब बिहार में वो हो नहीं सकता था। तो ये इनका दूसरा ढोंग आया है कि वोटर को ही काट दो। ये राहुल गांधी तो बढ़ने नहीं देगा, तो वोटर जो महागठबंधन की जो वोट है उनको काट के हटा दो, दलितों की, यादवों की, मुसलमानों की वोट काटो और फिर से एनडीए की धोखेबाज सरकार। हाँ, तो ये आरोप आप सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं विशाल मिश्रा, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, बहुत सारे युवा यहाँ दिख रहे हैं, बड़ी लंबी चौड़ी भागीदारी है उनकी और सबकी यही शिकायत है। तो मुकुंद जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि युवाओं में सबसे ज्यादा आक्रोश है इस बात का। जी जी, आने वाले समय में युवाओं को ही वोट डालना है। अब बिहार तो गरीब राज है, यहाँ जो बच्चे, कुछ बच्चे जो है सो घर में भी हो गए हैं और सबसे बड़ा डर यह है जो जितने भी दलित और गरीब लोग, मजदूर लोग हैं, वो लोगों के पास एक कागजात जमा करने में पैसा लगता है। दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों के जेब पर असर पड़ रहा है। इस कारण और दूसरी चीजें हैं जो अगर चुनाव के वक्त ही इस तरीके का चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया है, इन सब चीजों का डर है। और एक हम लोग देहात में गए थे, वहाँ एक चीजें और नजर आई, जैसे चुनाव आयोग द्वारा पहले जो वोटर लिस्ट, वोटर कार्ड बनाया गया था उसमें बहुत ज्यादा अशुद्धियां थी। अशुद्धियों के कारण वो लोग फिर सुधरवाते थे, लेकिन यहाँ 1 महीने में ये लोग कैसे इस पूरे कार्यक्रम को करेंगे और अगर नहीं किए तो वोट देने का अधिकार इनका छिन जाएगा। अपने ही राज्य में ये लोग मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इन्हीं सब कारणों को लेकर के देखिए किस तरीके से तमाम विपक्षी दलों के लोग आज सड़क पर उतरे हैं और चुनाव आयोग के पास जाकर रैली कर रहे हैं। बिल्कुल, तमाम विपक्षी दलों के लोग, और ये केवल उनके नेता नहीं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, और किस तरीके से ये जो गुस्सा लोगों का है, और गुस्सा जी लोकतांत्रिक अधिकार उनके छीने जा रहे हैं। दूसरा एक मुद्दा और है जो विपक्ष के लोग हैं और वोटर हैं, उनका कहना यह है जो असल बिहार के असल मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके का चुनाव आयोग द्वारा हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके के मुद्दे बिहार में है, बेरोजगारी है, शिक्षा को लेकर के है, मेडिकल को लेकर के है, इन सब मुद्दों पर इस बार जब चुनाव होता तो कुछ न कुछ भाई साहब की है। काफी देर से मैं आपको देख रहा हूँ, तो पटना से ही है कि बाहर से? मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से आए हुए हैं और आप पूरा कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा में भी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, डीबी लाइव के साथ जुड़े हुए थे। बहुत अच्छा, तो आप हरियाणा से चलकर आए हैं, आपको क्या दिक्कत है? यहाँ तो बिहार में मामला चल रहा है और ये भी आप देख सकते हैं कि पहले अपना नाम बता दें। मैं आपका नाम? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। दिनेश शर्मा, मैं हरियाणा के जिला जींद से हूँ। जींद से आए हुए हैं। 2011 इस यात्रा में नंगे पैर ये चल रहे हैं, इतनी गर्मी में आपको? 2011 से मैं प्रण लेके चला हूँ कि जब तक राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, मैं पूरे हिंदुस्तान में उनके साथ संघर्ष करता रहूंगा। अच्छा, 2011 से यानी 14 साल हो गया। जहाँ जहाँ उनकी यात्रा जाती है आप हमेशा वहीं रहते हैं? आज बिहार की जनता के आह्वान पे बिहार बंद चक्का जाम में राहुल जी शामिल हुए हैं, इसलिए इस महासंग्राम में अपने योद्धा के साथ मैं भी आया हूँ। तो ये दिनेश शर्मा जी को आप सुन रहे हैं और ये नंगे पैर यहाँ इस राहुल गांधी के समर्थन में नंगे पैर यहाँ पर पदयात्रा में इसमें शामिल हुए। और हम लोगों को जैसा लग रहा है पहली बार कहीं चुनाव आयोग को लेकर इतने लोग सड़क पर उतरे हैं। ये पहला मुद्दा है जब चुनाव आयोग के खिलाफ आम जन लोग रास्ते पर उतरे हैं और निशाने पर नरेंद्र मोदी सरकार है। भाजपा के ये चुनाव आयोग को भी समझना चाहिए, वो एक संवैधानिक संस्था है, उसके नियमों के खिलाफ विपक्ष इतनी बड़ी संख्या में अगर सड़कों पर उतरता है तो एक संवैधानिक संस्था के ऊपर ये बहुत बड़ा धब्बा है। चुनाव आयोग को देखना चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को ये देखना चाहिए कि उसके ऊपर इतनी सम्मानित संस्था, जिसके ऊपर पूरे देश में
चुनाव कराने की जिम्मेदारी है उस पर ये धब्बा न लगने पाए। पिछले कई बार के चुनाव में जैसे हम लोगों ने देखा है, जो विपक्ष ने हमेशा चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है, लेकिन इसके जवाब में चुनाव आयोग द्वारा कभी एक शब्द बोला नहीं गया। तर्क के अनुसार वो बात करते हैं, अगर उनसे सवाल पूछना शुरू कर दें तो वो लोग जवाब नहीं देते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज देखिए विपक्ष किस तरीके से रास्ते पर उतरा है। जहां तक पिछले 3, 4, 5 टर्मों के चुनाव की बात करें तो ऐसा किसी भी स्टेट में नहीं देखने को मिला जो चुनाव आयोग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ तो हर विपक्षी पार्टी उतरते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरीके से आम जन उतरा है, इसे विपक्षी पार्टी नहीं आम जन कहिए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कुछ संख्या उन लोगों का भी देखा जो वोट नहीं देते हैं, जिनका उम्र नहीं है, उनसे हम लोगों ने जब बात किया, कई लोग ऐसे हैं जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, तो जब उनसे हमारी बात हुई तो वो लोग कह रहे हैं जो आने वाले 5 साल के बाद अगर इसी तरीके का रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग अपने ही राज्य में वोट देने से वंचित हो जाएंगे, हम लोग अपने ही राज्य में वोट देने से वंचित हो जाएंगे। और राज्य चूंकि बिहार है, बिहार में गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं जितनी चल रही है उसमें अगर उनके पास पुख्ता प्रमाण नहीं रहा तो उन लोगों को वो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इन्हीं सब कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के सभी आज सड़क पर उतरे हैं और चुनाव आयोग कार्यालय के पास जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये चुनाव आयोग कार्यालय जो राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है यहाँ पर पटना में, वहाँ पर ये लोग जा रहे हैं और ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं मुकुंद की इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरा का पूरा विपक्ष उतर आया हो, ये कभी भी चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसा नहीं रहा। जैसे बिहार में बहुत सारी समस्याएं भी है, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लचरल व्यवस्था में है, विपक्ष हम हर वक्त आरोप लगाता है, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए चुनाव आयोग की इस तरीके की जो साजिश है ये आम जन लोग समझ गए हैं, इस कारण वो लोग रास्ते पर उतरे हैं और इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये जो है राज्य निर्वाचन आयोग मेरे ख्याल से आ चुके हैं। नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग थोड़ा सा आगे है। राज्य निर्वाचन आयोग वहां जाने के बाद देखिए स्थिति क्या होती है, चूंकि इतने संख्या में लोग तो मिलेंगे नहीं। उनमें से कुछ नेता जैसे महागठबंधन दल के जो नेता हैं मुकेश सहनी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन लोगों की मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद चुनाव आयोग क्या आश्वासन देता है वो महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर। चुनाव देख सकते हैं ये जो फ्लाईओवर है यहाँ से भी कुछ तो पत्रकार भाई भी आपके होंगे और कुछ लोग वैसे ही ये तस्वीरें ले रहे हैं और मार्च को जी जनता है जो तस्वीरें ले रही हैं। और लेकिन एक बात बताऊं कि ये पूरे इंडिया में ये पहली बार हो रहा है, जब से नरेंद्र मोदी का सरकार चुन के आया इतना गंदा राजनीति कभी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कभी भी जब से कांग्रेस का राज रहा या अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, आप देखिए ये ऐसा राजनीति गंदा नहीं हुआ कि लिखने बोलने और किसी का भी अधिकार, या प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या पब्लिक हो, सबका अधिकार छीना गया है, बोलने की आजादी खत्म कर दी गई है। किसी भी चीज यही आरोप लोग लगा रहे हैं कि हर तरह की आजादी लोगों की छीनी जा रही है और अब तो सबसे बड़ी जो आजादी है वोट देने का अधिकार और नागरिकता का अधिकार वही छीनने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि लोकतंत्र का महापर्व बताया जाता है वोट देने का अधिकार, उसको भी छीना जा रहा है। इसी कार्ड से चुन के वो आए हैं और इसी कार्ड को इस बार अघोषित कर रहे हैं, खुद वो घोषित कर रहे हैं, या इसका मतलब है कि वो चुन के नहीं आए, वो भी बैकडोर एंट्री से ही आए हैं तब सरकार में। अगर ये इस बार इलेक्शन कार्ड को ये बेकार बता रहे हैं, फिर से ये कर रहे हैं, तो एनआरसी जो लागू हो रहा था ये पूरे देश में दूसरे तरीके से, मतलब चोर गेट से एनआरसी ये लागू कर रहे हैं और जिनका वो उसमें नाम नहीं आएगा उनको फिर ये देश से निकालेंगे, जेल में डालेंगे। यही लोगों को डर सता रहा है कि उनकी वोटर आईडी के साथ साथ फिर उनकी नागरिकता भी छीनने की साजिश की जा रही है और ये सबसे बड़ा जो डर है वो यही है। एक तो वोटर राइट्स बहुत बड़ी, आप एक वोट जो आप देते हैं उसी के आधार पर आप ये कहते हैं कि हम एक बहुत अमूल्य वोट है, कितना कीमती वोट है, लेकिन अब वही छीनने का लोगों को ऐसा लग रहा है कि वही अधिकार उनका छीन लिया जा रहा है। जी, वही अधिकार छीन लिया जा रहा है। जो एक वोटर आईडी कार्ड आप कहीं भी जाते हैं तो पहचान पत्र के तौर पे आप कहीं भी दिखा के आपका कार्ड हो या कुछ भी हो वो बन जाता है, लेकिन अब उसको भी लोग नहीं मानेगा तो फिर वो तो सारे लोग फर्जी हो गए। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही
एक वो हो गए, सही हो गए, बाकी लोग तो फर्जी हैं। यानी उनके पार्टी के लोग भी फर्जी हो गए इस तरीके से, जिस तरीके से वो कर रहे हैं। बिल्कुल यही आरोप हैं और इसको लेकर जो आशंकाएं लोगों की है वो दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से लोग यहाँ देखे। कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी और उमस में थोड़ी छाया मिली है आपको? ये छाया कब तक रहेगी? जब अगर वोट का अधिकार ही छीन लेंगे तो क्या ये छाया हम लोगों पर रहेगा क्या? बहुत बड़ी साजिश। आपको लग रहा है कि वोट का अधिकार छीन ले रहे हैं? आप कैसे सोचते हैं? जब हम लोग जैसे लोगों तक अगर अभी तक BLO नहीं पहुंचा और आपको 25 तारीख तक का आप कह रहे हैं कि उसको जमा करना पर, लेकिन कह रहे हैं कि 7 तारीख तक ही वो 36% लोगों का फॉर्म जमा कर चुके हैं। ये तो आंकड़ा हम और आप देखने नहीं गए हैं। तो चुनाव आयोग को भरोसा नहीं है आपको? संवैधानिक संस्था है, भरोसा है। ये भी एक NDA के पार्ट बन करके रह गया है। इन पर किस तरह से हम भरोसा करें? 2004 में इसी पर आपने चुनाव कराया, 2025 में क्या आफत आ गई? इस धरती से NDA के लोगों को जीत कर नहीं जाना है तो वोट का कटवाने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी साजिश है हमारे। आपको लग रहा है कि वो डर के हार के डर के कारण ऐसा कर रहे हैं? अब ये उन्होंने हार मान लिया और इसीलिए वोट पर चोट कर रहे हैं। कि वोट पर चोट जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में एक अधिकार दिया है, वोट देने का अधिकार, और उससे भी आप हमें वंचित कर देंगे, तो इसका मतलब है कि वो संविधान को नहीं मानते हैं और संविधान को बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं मनुवादी व्यवस्था को लागू करना, जो कि इस धरती पर हम लोग नहीं होने देंगे। तो ये सबसे ज्यादा जो डर है कि लोगों का मतदान का अधिकार छीनने की ये कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, हाँ, मतदान के अधिकार छीने जो कमजोर तबके के लोग हैं, हमारे अल्पसंख्यक हैं, जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, OBC हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित यही लोग होने जा रहे हैं और इनका कमजोर समझ के इन्हीं को कमजोर किया जा रहा है और वोट देने का अधिकार, मतदान का अधिकार छीनने की पूरी साजिश हो रही है। पढ़े लिखे लोग तो अपने आप को बचा लेंगे, जो संपन्न है, पूंजीपति है, वो लोग बचा लेंगे, लेकिन ये तबका जो अपने पेट के रोजी रोटी के रोजगार में दिन रात फंसा रहता है, वो अपने कागजात को जो संभाल के रख नहीं पाता है, वो कैसे अपना मतदान का अधिकार यूज कर पाएगा? ये जो 1 महीने के अंदर वो कैसे वहां तक पहुंच पाएगा? जो रोजमर्रा अपना काम करता है, मजदूरी करता है, वो तो नहीं, संभव नहीं हो पाएगा। और समय देना चाहिए। और 2024 में आप 1 साल पहले आप पार्लियामेंट का इलेक्शन करवाते हैं, तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने इसको माना और फिर अभी क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या हो गया 1 साल में? अगर आपको रिपीट कराना है, समय दीजिए और करवाइए। बिल्कुल, कितनी एक कहिए कि शालीन तरीके से ये मांग है कि भाई आपको अगर कराना ही है तो आप उसको पहले कराए होते या फिर आप उसको रोक दीजिए, बाद में कराइएगा। 1 साल पहले आपने लोकसभा का चुनाव उसी मतदाता सूची के आधार पर, बहुत ही जायज मांग है और ये इन लोगों की मांग है। सुबह से ये लोग यहाँ पर इस भीषण गर्मी और उमस में लोग यहाँ इस मार्च में निकले हुए हैं और इनका ये कहना है कि अब किस तरीके से आम गरीब जो मतदाता है, सबसे जो ज्यादा मार पड़नी है वो आम लोगों पर, गरीबों पर, जो बाहर रह रहे हैं उन पर पड़नी है। जो सक्षम लोग हैं उनके पास तो किसी न किसी तरह से वो दस्तावेज नहीं भी होगा तो जुटा लेंगे, वैसे तो उनके पास होता भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी जो मार पड़ेगी वो गरीब लोगों पर पड़ेगी, उन मजदूरों पर पड़ेगी, उन जो दलित वर्ग है उन पर पड़ेगी और दलित, पिछड़े, कुल मिलाकर सीधे कहा जाए तो जो गरीब वर्ग है, जो सक्षम नहीं है इन सारी चीजों को लेने के लिए। तो ये अब किस तरीके से ये उसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तक लोग आए हुए हैं। कुछ और लोग भी हैं यहाँ, इनसे भी बात करते हैं। और ये सामने हमारे राज्य निर्वाचन आयोग ही है, यहाँ पर लोग हैं। क्या कहना है आपका सर? क्या नाम है आपका? उनका से पूछिए। अरे आप बताइए ना। हम महेश यादव। महेश यादव जी। तो महेश जी, क्या आपकी भी ये वोटर आईडी जाने वाली है क्या? आपके पास है कागज? कागज कहाँ है? हम लोग नहीं है। तो काहे नहीं बनवाए कागज? कागज कहाँ अभी देवे नहीं क्या है बनावे कोई था? वोटर लिस्ट में तो नाम पहले चाहिए। पहले से है? अच्छा, कौन सा कागज नहीं है आपके पास? आधार कार्ड, शक्ति कार्ड सब तो है। आधार कार्ड नहीं है आपके पास? सबका तो नकली हो गया। सबका तो नकली हो गया उसमें। आधार कार्ड नकली हो गया? हाँ। ये कौन बताया?
कह तो रहा लोग कि आधार कार्ड ही नकली है। अच्छा, मतलब आधार कार्ड नहीं माना जा रहा, उसको ये लोग नकली कह। बिहार सर एक बीमारू राज्य है और बीमारू राज्य इस तरीके से है कि 6 महीना कहीं बाहर होता है तो 6 महीना सुखाड़ होता है, और उसमें जो लोग पलायन करते हैं तो उनके पास कोई वैलिड कागज नहीं होगा, और जब वैलिड कागज नहीं होगा तो उनका आधार कार्ड कैसे बनेगा, उनका इलेक्शन कार्ड कैसे बनेगा, और वो कैसे दे पाएंगे, उनको कैसे आप प्रूफ करेंगे कि ये बिहार के ही नागरिक है। वो हम लोग जरा सुनते हैं। अब यहाँ जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं तो इनको देखते हैं। ये लोग अब राज्य निर्वाचन आयोग आ गए हैं, तो अब उनको भी सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। और ये सुबह से ये लोग यहाँ पर बिहार की सड़कों पर, पटना में खास तौर पर जहाँ हम हैं, पटना की सड़कों पर ये लोग दिख रहे हैं। और यहाँ पर अब जो एनडीए गठबंधन के घटक दलों के नेता हैं वो अब राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं और यहाँ उनका भाषण चल रहा है। तो सुनते हैं उनको भी। हम लोग थोड़ा वो जगह ढूंढते हैं जहां से हम उनको सुन पाएंगे, क्योंकि इतनी भीड़ है और प्रशासन भी उनको कोई किसी तरह की अनहोनी न होने पाए तो भीड़ को मैनेज करने में लगा हुआ है, लोगों को एक जगह नहीं इकट्ठे होने दे रहा है। हालांकि फिर भी बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं तो मैनेज करना इतना आसान भी नहीं है। अब ये लोग यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं जी। ये ऐसा ही होता है, और कभी भी आप देखिएगा कि उन लोगों के पास वैलिड कागज नहीं होगा, उनके बाप दादा के पास भी वैलिड कागज नहीं होगा। वैलिड कागज न होने के कारण ये सामने हमारे बिहार विधानसभा है, बिहार विधानमंडल, ये आप देख सकते हैं। ये राज्य निर्वाचन आयोग का दफ्तर है जहां इस समय सारे नेता इकट्ठा हुए हैं। वहीं अब हम लोग भी चल रहे हैं और ये हमारे साथी हैं आर्यन और मुकुंद सिंह, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सुन रहे हैं हम लोग आम लोगों को। आर्यन, किस तरीके से लोग कितनी मायूसी के साथ कह रहे हैं कि हमारे पास कागज अगर नहीं है तो आप टाइम तो दीजिए, बाढ़ में बह रहा है, गरीब है, कभी बनवाए नहीं, जन्म प्रमाण पत्र किसके पास होता है, ये सारी दिक्कतें चुनाव आयोग के लोग, बड़े अधिकारी वो नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन क्या बिहार के अधिकारी भी नहीं सुन पा रहे हैं? सर कोई नहीं सुनते, तो अगर सुनते तो उनका बन जाता, क्योंकि सर जो बाढ़ में बढ़ गया, जिनका घर ही पूरा बह गया, वो 6 महीना पलायन करके दूसरे जगह रहे, फिर 6 महीना के लिए घर बनाते हैं। जो सरकार का एक बहुत अच्छा परियोजना आया था, नदी जोड़ो परियोजना, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। अगर नदी जोड़ो परियोजना हो जाता तो ये पलायन जो होता है और एक तरफ सुखाड़ जो होती है ये कभी नहीं होती, और उन लोगों के पास एक वैलिड कागज होता, वो दिखा सकते हैं। आप अगर दियारा क्षेत्र में चले जाइएगा या फिर कोसी वाले क्षेत्र में चले जाइएगा तो वहाँ के लोग जितने भी हैं वो हमेशा पलायन करते रहते हैं, हमेशा इस दुख को वो झेलते रहते हैं, और वो दुख को ऐसा झेलते हैं जिनका वर्णन हम लोग अपने शब्दों में नहीं कर पाएंगे, उनसे मिलने के बाद ही होगा। और उसी के ये सामने हम लोगों के दिख रहा है, वहाँ पे जो घटक दलों के नेता लोग हैं, राहुल गांधी भी हैं, तेजस्वी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य हैं, डी राजा हैं सीपीआई के, और भी बहुत सारे नेता हैं। सुनते हैं वो लोग भी क्या कह रहे हैं, अगर हम सुन पाए उन्हें। पानी के लिए बोलते हैं जो फरमान जारी किया वो वोट बंदी सुप्रीम कोर्ट में सुना है और हमारी बातें नहीं सुने, लेकिन आज खुली सड़क पर पूरे बिहार की जनता बाहर आ चुकी है और बिहार की आवाज चुनाव आयोग को बिल्कुल सुननी होगी। आज पूरे हिंदुस्तान में मजदूरों की हड़ताल है, मजदूरों के ऊपर जो 4 गुलाम के कोर्ट खोले जा रहे हैं
रही है कि मजदूरों को बताया जा रहा है कि मालिक और सरकार अपने मंत्री के मुताबिक जिसको रखना होगा उसको रखेगा और जिसको बाहर कर देना होगा उसको ये भी नहीं दे रहा हूँ भाई, ये लगवा दो, ऑडियो लाइव जाएगा। नहीं ये सब नहीं, लाइव कैसे जाएगी? चाहता है जिसको मन करेगा उसको मतदाता सूची में रखेगा और जिसको मन नहीं करेगा उसको मतदाता सूची से बाहर कर देगा। करोड़ों करोड़ लोग इस समय बिहार के प्रवासी मजदूर, बिहार के गरीब, बिहार के मेहनत, बिहार के नौजवान, बिहार की महिलाएं अब मतदान के अधिकार से वंचित होने के कगार पर खड़े हैं और इसीलिए हम आए हैं वोटबंदी के खिलाफ, हम आए हैं संकल्प लेने के लिए हर कीमत पर और आज पूरा बिहार ये संकल्प ले रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इसको समय है आवाज को ना करें, वोट की आवाज को सुने और हिंदुस्तान नहीं जाते हैं या और लोग जाएंगे। और यहाँ पर देखते हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहना है आपका? बिहार में वोटर लिस्ट के माध्यम से, नाम काटने के माध्यम से एक चुनाव आयोग षड्यंत्र रच रहा है। बिहार में एनआरसी सीए लागू करना चाहता है। बिहार के एक जनता, इंडिया अलायंस के एक जनता कर्ज करता है, सीए एनआरसी बिहार में लागू होने नहीं देंगे हम लोग। तो क्या अभी कुछ चुनाव आयोग ने आपसे कुछ बात की है, कुछ कहा है? चुनाव आयोग कोई बात नहीं की है। चुनाव आयोग तोता हो चुका है बीजेपी का। जैसे ईडी सीबीआई तोता हुआ करता था, अब चुनाव आयोग भी तोता हो गया है। चुनाव आयोग नहीं, बीजेपी बोलिए, बीजेपी, वो बीजेपी हो गया है। चुनाव आयोग बीजेपी हो गया है, ये बीजेपी की बात कर रहा है। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर जनता के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके मताधिकार को खत्म करने की
कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सारे आरोप आप लगातार इन लोगों के हैं। ये तो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, लेकिन यहाँ जो आम जनता जुटी हुई है, आम लोग जुटे हुए हैं, उनका भी ये आरोप है, उनका भी वो डर है, आरोप नहीं, उनको तो इस बात का डर है कि उनके वोटर राइट्स छीन लिए जाएंगे, उनका मताधिकार छीन लिया जाएगा, नागरिकता उनकी छीन ली जाएगी। और ये किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, पीछे नेताओं के भाषण चल रहे हैं और यहाँ ये नेता उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लोग किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखते हैं, कुछ लोग अंदर हैं इस घेरे के और कुछ लोग बाहर हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या लग रहा है, चुनाव आयोग बात सुनेगा आपकी? नहीं सुनेगा तो आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग एक एक बिहार के जनता, गरीब गुरूब के न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक चुनाव आयोग ने अपना फैसला नहीं बदलती है। तो आपको जो दस्तावेज मांगे हैं आप लोगों के पास हैं? क्यों दस्तावेज हम लोग देंगे। और ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ, क्या मतदाता बाहर से आकर के वोट गिराए थे क्या, कि बिहार के ही मतदाता थे? तो फिर क्या आपत्ति हो गया है 2025 में? इसलिए आपत्ति हो गया है कि हमारे नेता के लोकप्रियता को देखते हुए जो विरोधी है, जो नीतीश कुमार जी है, प्रधानमंत्री जी है, घबरा गए हैं, डर गए हैं। इसलिए अति पिछड़ा का वोट, महादलित को वोट गिराने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। डर गए हैं और ये कि हार का डर है और हार के डर के कारण चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी इस तरह का षड्यंत्र कर रही है ताकि बड़ी संख्या में मतदाताओं को बाहर किया जा सके और चुनाव जीता जा सके। इसके चुनाव आयोग के साथ मिलकर, ये इन लोगों का आरोप है। अब इन आरोपों में कितना दम है नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से आरोपों को नकार रहा है, 2.5 करोड़ मतदाता यहाँ एक एक व्यक्ति से, एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो गरीब हो, देहात से आया हो, गांव से आया हो, और चाहे यहाँ के जो शहर के लोग हों, सबका ये कहना है, सबको ये डर है कि कम से कम 2.5-3 करोड़ मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर निकालने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में अगर लोगों को इस बात का डर है, संदेह है, तो ये चुनाव आयोग का दायित्व बनता है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो उनके इस डर को दूर करे, इसको एक लाइन में खारिज कर दे कि सारे आरोप गलत हैं। ये चुनाव आयोग की भूमिका नहीं होती है। चुनाव आयोग वो संस्था है जिस पर पूरा देश भरोसा करता है, एक संवैधानिक संस्था है और उस संस्था पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे नेताओं के भाषण चल रहे हैं। यहाँ राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव, डी राजा है जो सीपीआई के महासचिव हैं, सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं, बड़ी संख्या में, और उनके कार्यकर्ता। और सुबह से ही हम लोग, शायद आर्यन जी शायद 7:45 बजे हम यहाँ आ गए, तब से हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट से लेकर और इस पूरे रास्ते पर कहीं कोई जगह नहीं बची है जहां लोग न दिखाई पड़ रहे हो, और हर व्यक्ति इसी आशंका से डरा हुआ है कि उनके वोटर राइट्स छीने जा रहे हैं। जी, जब ऐसा होता है, विपक्ष का जब भी होता है, खासकर राजद का, तो ये जितने भी होते हैं गरीब तबके के लोग, वो सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और उसमें भी माले का है, तो माले का पूरा पकड़ जैसा गांव है, वो सबको ही आ जाता है। और सुबह ही से ये लोग आ गए, कुछ लोग तो कल ही आ गए थे और सुबह से ये पार्ट अपना ले लिए थे। हम लोग सुबह जब आए थे इनकम टैक्स पे देखे थे, वहीं से स्टार्ट हम लोगों ने किया था। इनकम टैक्स पे ही मानव श्रृंखला बना के वो रोड पे ही सो गए थे। मानव श्रृंखला जो जिस तरीके से बनाया था, हम सुबह आते समय पहले हमने वही देखा कि वहाँ पर पूरी मानव श्रृंखला बना के, वो भी रोड पे सो के, ये पहली बार ऐसा दिखे हुए कि रोड पे सो के मानव श्रृंखला उन्होंने बनाया। और इस तरीके से मतलब कहीं भी अशांति, ऐसा कोई अप्रिय घटना नहीं अभी तक हुई है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग बंद का प्रदर्शन कर रहे हैं। और आर्यन जी, कुछ और नेताओं से बात करते हैं, जगह जगह अलग जगह, हालांकि सबका आरोप और सबका डर एक ही है, लेकिन ये दिखा रहा है कि कैसे जगह जगह अलग अलग लोगों के पास तर्क हैं, उनके पास क्या है क्या नहीं है, दस्तावेज नहीं है। सर, कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र यादव हुआ, मैं राघोपुर से आया हूँ। राघोपुर से? जी 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 बताइए, आपको भी डर है कि आपको भी वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा? ये तो क्या आपके परिवार वालों को? ये तो सारा आदमी के ही डर है। अच्छे अच्छे आदमी जो वीआईपी है उनको भी जो अभी जो प्रक्रिया निकला है, आज 6 महीना पहले, कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव था,
एमपी का चुनाव था, उसमें समझिए कि सारा वोट सही है। 6 महीने के बाद सारा वोट गलत आ गया, बोकस आ गया। ये तो पर जनता को वोट डर लग रहा है कि हमारा वोट कट जाएगा क्या। ये पार्टी बेसिस पर नहीं है, जनता का एक समस्या है। ये कहां से भी वोट काटेंगे, फिर कहां से जोड़ेंगे, यूपी से जोड़ेंगे कि महाराष्ट्र से लाएंगे। लेकिन आपको ये पता है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि आप लोग, मतलब आप आरजेडी के नेता भी है ना? आरजेडी के नहीं, और हम आम पब्लिक हैं। आम पब्लिक है, आरजेडी का नहीं, हम आम पब्लिक है। अच्छा। लेकिन आम पब्लिक आज रोड पर आया हुआ। तो आप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं? किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं। तो आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग कह रहा है, वो कह रहा है कि जो राजनीतिक दल के लोग हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है और माले है, ये लोग सारे लोग, आपका इंडिया गठबंधन पूरा, वो लोग आप जैसे आम लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। ये अफवाह फैला के रहा है, तो ऑलरेडी ये सिस्टम फैला रहा है। ये सिस्टम ने प्रचार किया कि वोट के सर्वे किया जाए, सबको जाली वोट है काटा जाए। ये 6 महीना पहले जाली नहीं था, आज जाली आ गया। कहां से आ गया? ये लोकसभा पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, जस्ट थोड़ा दिन पहले हुआ, ये उसी पर सरकार बना है। आपको लगता है कि ये भ्रम नहीं फैला रहे हैं? आप लोग सही कह रहे हैं, आप भ्रम नहीं ये हकीकत बात है, ये भ्रम फैलाना नहीं है। भ्रम तो ऑलरेडी फैला चुके हैं, जैसे मान गए कि सरकार फैला रहा है। ये समझिए चुनाव आयोग फैला रहे हैं कि 6 महीना पहले चुनाव कराए तो कुछ नहीं था, आज जाली वोट कहां से आ गया। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, आप इसमें सरकार को क्यों दोष दे रहे हैं? ये तो काम चुनाव आयोग कर रहा है ना? ये सरकार है कि चुनाव आयोग पार्टी का पदाधिकारी, चुनाव आयोग पार्टी के पदाधिकारी है कि सरकार का पदाधिकारी है कि किनके पदाधिकारी है? चुनाव आयोग क्या क्यों दिमाग में आ गया कि वोट जाली आ गया? कुछ दिन पहले चुनाव, हम उसको उनको भी प्रधानमंत्री के वोट से कि हम जो बने हैं प्रधानमंत्री, उनका कैंसिल किया जाए। वो जाली से बने हैं, छोड़ दे कुर्सी। जाली वोट से बने हैं, वो भी छोड़ दे। नरेंद्र मोदी जो आज थोड़ा दिन चुनाव करा के प्रधानमंत्री बने हैं, तो जाली वोट से बने हैं वो। ये तो नहीं है कि आज जाली हो गया, पहले सही था। यह हकीकत बात है। ये सभी आदमी को सोचना पड़ेगा, आपका भी सोचना पड़ेगा, हमको भी सोचना पड़ेगा। आप नहीं आएंगे? ये जैसे लोकतंत्र हो रहा है, ये लोकतंत्र आज तक ऐसा हम लोग कभी नहीं देखा कि एक चुनाव हम करा लिए कल, वो सही वोटर है, आज चुनाव कराने जा रहे हैं तो जाली वोट आ गया। बिल्कुल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप बता रहे हैं, और यही बात यहाँ बहुत सारे लोग बता रहे हैं। चुनाव आयोग भी शायद इस बात को समझता होगा।